सोचो, एक शांत सुबह हो रही है, धूप हल्की सी चमक रही है और लोग अपनी रोज की लाइफ जी रहे हैं। कोई चाय पी रहा है तो कोई अखबार पढ़ रहा है और कोई अपनी दुकान खोल रहा है। सब कुछ नॉर्मल है एंड अचानक से एक बहुत ही तेज और जोर के एक्सप्लोजन जैसा साउंड पूरे जोधपुर में गूंजता है। लोग चौंक जाते हैं, कुछ लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और कुछ लोग डर के मारे घर से बाहर भागने लग जाते हैं। लेकिन फिर एक अजीब बात होती है, कोई भी धुआं नहीं दिख रहा, कोई बिल्डिंग या जगह डिस्ट्रॉय नहीं हुई, पुलिस और रेस्क्यू टीम्स भी कहीं नहीं जा रही और जोधपुर का आसमान एकदम नॉर्मल है। तो फिर ये आवाज आई कहां से? ये सिर्फ एक लोकल इंसिडेंट नहीं था। 2012 के आसपास ऐसे मिस्टीरियस बूम्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सुनने को मिले थे और इन्हीं में से एक मिस्टीरियस बूम को आज हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, द जोधपुर बूम। सब कुछ 18 दिसंबर 2012 की सुबह होता है। लोग अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी होते हैं और तभी एक एक्सट्रीम लाउड एक्सप्लोजन जैसा साउंड सुनाई देता है। ये आवाज सिर्फ एक एरिया में नहीं, पूरे जोधपुर में सुनाई दी थी। लोगों ने यही कहा कि ये ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो। घरों की विंडोज और डोर्स हिलने लगे थे और पूरा शहर एक पल के लिए शॉक में आ गया था। और जैसा एक लाउड साउंड के साथ होता है, पिजन्स और बर्ड्स हवा में ऐसे उड़ने लगे जैसे उन्हें किसी चीज ने डरा दिया हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि कोई भी दिखने वाला डिस्ट्रक्शन या इंपैक्ट नहीं हुआ था। कोई फायर नहीं थी, कोई भी बिल्डिंग नहीं गिरी और किसी भी जगह पुलिस या इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर लोगों ने जो सुना वो आया कहां से? अब अगर ये जोधपुर के एक एरिया में होता तो कुछ बोलने वाली बात होती, लेकिन ये मल्टीपल लोकेशंस में सेम इंटेंसिटी से सुनाई दिया था। और अब आती है असली बात, क्या ये एक नेचुरल फिनोमिनन था या कुछ और? बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये आवाज जो है वो एक सोनिक बूम की वजह से आई है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें ये बताता हूं कि एक सोनिक बूम क्या होता है। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से तेज चलता है तो वो हवा में एक शॉकवेव क्रिएट करता है और इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। लेकिन उस वक्त जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एक्टिव ही नहीं थे। कोई भी मिलिट्री या सिविलियन एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक नहीं गया था। एयरपोर्ट्स या इंडियन एयरफोर्स ने भी ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं दी। एंड अगर कोई फाइटर जेट था ही नहीं तो सोनिक बूम कैसे हुआ? तो इसी के साथ ये थ्योरी वीक पड़ जाती है और ये मिस्ट्री और भी ज्यादा गहरी। कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना था कि शायद ये एक अंडरग्राउंड अर्थक्वेक हो, मतलब कि एक ऐसा भूकंप था जो जमीन के इतने नीचे हुआ कि सरफेस पे कोई वाइब्रेशन नहीं आई, पर आवाज उस अर्थक्वेक की वजह से आ सकती थी। लेकिन सीस्मोग्राफ्स जिन पे अर्थक्वेक्स को मेजर किया जाता है, उन पे भी कोई रीडिंग नहीं आई, मतलब कि कोई भी अर्थक्वेक नहीं हुआ था। किसी भी तरह का ग्राउंड शेकिंग कहीं भी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मतलब ये एक अर्थक्वेक भी नहीं था। तो फिर क्या ये एक नेचुरल साउंड फिनोमिनन था या कुछ और? अब कुछ लोगों का मानना यह है कि ये एक स्काई क्वेक हो सकता है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि स्काई क्वेक क्या होता है। ये एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है जिसमें एक बिना दिखाई देने वाले सोर्स से एक बड़ा एक्सप्लोजन जैसा साउंड आता है और ये दुनिया के अलग अलग जगहों पे सुना गया है। जैसे कि 1977 में यूएसए के ईस्ट कोस्ट पे ये सुना गया था। 1991 में यूके के नॉर्थ सी वाले एरिया में ये रिपोर्ट किया गया और 2020 में भी इटली और फिलीपींस में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड बूम्स आए। साइंटिस्ट का कहना है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में सडन प्रेशर चेंजेस की वजह से हो सकता है या फिर मीटियोर्स जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में टूट जाते हैं और ये उनका इफेक्ट हो सकता है। लेकिन एक और थ्योरी है जो और भी अजीब है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि ये आवाज किसी सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हो सकती है। यूएसए में एक प्रोजेक्ट था ऑरोरा, जो एक हाइपरसोनिक स्पाई प्लेन के डेवलपमेंट से जुड़ा था। एक और थ्योरी थी हार्प
प्रोजेक्ट की, जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के जरिए वेदर और सीस्मिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है। चाइना, रशिया और अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी टेस्ट कर रहे थे। तो क्या हो सकता है कि जोधपुर के आसमान में कोई हाइपरसोनिक टेस्ट चल रहा हो? अब इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया और लोगों के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि ये एक यूएफओ का सोनिक बूम हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो 2012 में यूएफओस की साइटिंग्स दुनिया भर में बढ़ रही थी। नासा के कुछ विसल ब्लोअर्स ने भी कहा था कि कुछ ऐसे यूएफओस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर और एग्जिट करते रहते हैं, और अगर एक यूएफओ लाइट की स्पीड पे मूव कर रहा हो तब क्या होगा? अब नासा या इसरो ने कभी भी इस पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन यूएफओ बिलीवर्स का कहना है कि ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोनिक बूम हो सकता है। क्या जोधपुर बूम एक वार्निंग थी? एक और थ्योरी थी जो उस टाइम पर सबको डरा रही थी। अब तुम्हें याद होगा कि 2012 में ऐसी अफवाह फैली थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, एंड अब 2012 का एंड था और लोग मायन प्रोफेसीज और डूम्सडे प्रेडिक्शंस को लेकर टेंशन ले रहे थे, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म होने की बातें हो रही थी और 18 दिसंबर 2012 को यह जोधपुर बूम हुआ था। साइंटिस्ट कह रहे थे कि यह सिर्फ एक कैलेंडर साइकिल का एंड है, पर लोग मानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब जोधपुर बूम इससे सिर्फ 3 दिन पहले सुना गया था। तो क्या यह एक नेचुरल फिनोमेना था या एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट जो बहुत बड़ा वार्निंग दे रहा था? लेकिन सच क्या है? अब जोधपुर बूम आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। सोनिक बूम थ्योरी फेल होती है, अर्थक्वेक और अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन का कोई प्रूफ नहीं मिला। अब स्काईक्वेक एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन किसी ने भी कंफर्म नहीं किया। मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स और यूएफओस का भी कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो क्या सच में ये एक अनएक्सप्लेन्ड नेचुरल इवेंट था या कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता चलने दिया गया? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। तो अगर आपके पास कोई थ्योरी है या आपने कभी ऐसा बूम खुद सुना है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। आपने रिसेंटली इंडिया की एक वीडियो देखी होगी जिसमें कुछ लाइट्स जल रही हैं और बंद हो रही हैं, एंड जिस पैटर्न में वो जल रही हैं एंड बंद हो रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो आगे जा रही हैं, लेकिन ये पैटर्न कहीं देखा हुआ लग रहा है। 1997 फीनिक्स, एरिजोना, यूएसए। कुछ लाइट्स आसमान में जलती और बंद होती हुई दिखती हैं, एंड जिस पैटर्न में वो जल रही थी और बंद हो रही थी ऐसा लग रहा था कि वो आगे बढ़ रही हैं, एंड इन लाइट्स को नाम दिया गया था फीनिक्स लाइट्स। एंड एग्जैक्टली इन्हीं लाइट्स के दिखने के बाद पूरे यूएसए में यूएफओ साइटिंग्स होने लग गई। पूरा यूएसए यूएफओ न्यूज के चंगुल में फंस चुका था, लेकिन ये यूएफओ का चक्कर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। 2021 गुजरात, एग्जैक्टली रात में 9:30 बजे कुछ अजीब लाइट्स गुजरात की स्काईज में दिखती हैं, एंड ये लाइट्स एकदम सिमिलर थी फीनिक्स लाइट्स से। लेकिन इस बार एक खास बात थी इसमें। तुम्हें याद है जोधपुर में लोगों ने एक बूम सुना था? जब गुजरात में ये चीज 2021 में हुई थी उससे पहले भी ऐसा ही बूम सुना गया था। एंड एक और मिस्टीरियस बात यह है कि जब फीनिक्स में 1997 में यह हुआ था तब भी एक बूम सुनाई दिया गया था, लेकिन एक और ऐसा केस है जो एग्जैक्टली सेम हुआ था। लखनऊ में भी एक स्ट्रीम ऑफ लाइट्स दिखाई दी थी रात में, एंड उनसे पहले भी एक बूम आया था। तो क्या ऐसा होता है कि जब फीनिक्स लाइट्स आसमान में दिखती हैं तभी एक ऐसा बूम होता है? तो फिर जोधपुर में ऐसा क्यों नहीं दिखा? एक मिनट, जोधपुर में जब ये बूम हुआ था तो सुबह के 9:30 बज रहे थे। तो अगर सुबह के 9:30 बज रहे थे एंड ये फीनिक्स लाइट्स हमें रात में अच्छे से दिखती हैं, तो क्या किसी ने जोधपुर की आसमानों में देखा कि क्या हो रहा था?
क्योंकि अगर यही बूम हमेशा इन लाइट्स के आने से पहले होता है तो जोधपुर में भी उस दिन उस सुबह ये फीनिक्स लाइट्स जरूर होंगी, और अगर नहीं थी तो ये मिस्ट्री भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री रह जाएगी।